Good evening, my dear friends and students. लर्न इंग्लिश ग्रामर में आप सभी का पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कलेक्टिव नाउन के बारे में सीखा था कि कलेक्टिव नाउन इज अ नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, थिंग्स और एनिमल्स, कि जो समूहवाचक संज्ञा होता है वह व्यक्तियों, वस्तुओं या प्राणियों के समूह का नाम होता है। यदि हम बात करें व्यक्तियों के समूह का नाम, तो यदि हम कहें आर्मी, तो जो आर्मी वर्ड है वो एक नाम है ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों के समूह को हमने एक नाम दिया है आर्मी का। उसी प्रकार से विद्यार्थियों के समूह को हम क्लास बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स कहलाते हैं। तो क्लास भी कलेक्टिव नाउन की श्रेणी में आएगा क्योंकि वो भी विद्यार्थियों का समूह होता है। यदि हम बात करें थिंग्स के, वस्तुओं के समूह को भी नाम दिया गया है, जैसे कि बंच है, पैक है, पैकेट है, सेट है, ये भी कहलाते हैं कलेक्टिव नाउन। तीसरा आता है प्राणियों के समूह को भी, के नाम को भी कलेक्टिव नाउन कहते हैं, जैसे कि हमने सीखा था हर्ड, फ्लॉक। इनके अलावा जो समूह होते हैं प्राणियों के, उनको भी नाम दिया गया है, जैसे कि उल्लुओं के समूह को पार्लियामेंट कहते हैं, फीस के समूह को बोलते हैं स्कूल बोलते हैं। उसी प्रकार से और भी हैं जिन्हें आगे हम सीखेंगे। और महत्वपूर्ण बात यह है कलेक्टिव नाउन में कि कलेक्टिव नाउन जब एक इकाई के रूप में कार्य करता है तो उसके साथ एक वचन क्रिया लगता है, और जब कलेक्टिव नाउन इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है अलग अलग, तो उनके साथ बहुवचन क्रिया प्रयोग करते हैं। ये हम सीखेंगे आगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तहत, आगे हम देखेंगे। आज हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, जिसे हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ये क्या होता है आगे देखेंगे आज। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन जनरल, सामान्य अर्थों में, रेफर्स द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। आमतौर पर जो भाववाचक संज्ञा होता है ये नाम है किसी व्यक्ति या वस्तु के क्वालिटी, गुण के नाम होते हैं। एक्शन कोई क्रिया या कार्य का नाम होता है, और स्टेट किसी व्यक्ति की स्थिति, अवस्था या दशा का नाम होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल्स, पहला आता है काइंडनेस, दयालुता। यदि कोई व्यक्ति काइंड है, दयालु है, तो हम कह सकते हैं कि उसमें दयालुता है, दयालु होने का भाव है। तो स्पष्ट है काइंडनेस भाववाचक संज्ञा है क्योंकि उसमें किसी व्यक्ति में काइंड होने का भाव है, काइंडनेस है, दयालुता है। उसी प्रकार से फ्रीडम, फ्री मतलब स्वतंत्र होना या स्वतंत्र, तो फ्रीडम स्वतंत्रता, स्वतंत्र होने के भाव को बोलते हैं फ्रीडम। तो यह भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में आएगा। तीसरा वर्ड लिखा गया है ब्रेवरी, ये बना है ब्रेव से, ब्रेव मतलब बहादुर। तो बहादुर होने के भाव को, गुण को, क्वालिटी को एक नाम दिया गया है ब्रेवरी, बहादुरी। तो इस प्रकार से काइंडनेस, फ्रीडम और ब्रेवरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के उदाहरण है।
आगे देखें, थेफ्ट, ये बना है थीप से। थीप का मतलब होता है चोर। चोर जो कार्य करता है उसे हम चोरी के नाम से जानते हैं। तो चोरी को अंग्रेजी में कहते हैं थेफ्ट, चुराने की क्रिया का नाम है। अगला वर्ड है हेट्रेड, ये बना है हेट से, हेट वर्ब से। और हेट का मतलब होता है घृणा करना, नफरत करना। तो घृणा करने की क्रिया या नफरत करने का कार्य को एक नाम दिया गया है हेट्रेड, घृणा या नफरत। तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तीसरा वर्ड है मूवमेंट, ये बना है मूव वर्ब से। मूव मतलब हिलना डुलना। तो हिलने डुलने की क्रिया को, हिलने डुलने के कार्य को एक नाम दिया गया है मूवमेंट, हलचल। तो हम कह सकते हैं थेफ्ट, हेट्रेड, मूवमेंट भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगला बॉयहुड, बॉयहुड बोलने से लड़कपन, लड़का होने का भाव, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यदि हम कहें ये लड़कपन है, उसी में आता है चाइल्डहुड, बाल्यावस्था। किसी व्यक्ति के उम्र या अवस्था का नाम है चाइल्डहुड, बाल्यावस्था। यूथ, यूथ मतलब जवानी या फिर युवावस्था। यंग से बना है, यंग मतलब जवान या युवा, एडजेक्टिव है वो। और एडजेक्टिव से बनाया गया है भाववाचक संज्ञा यूथ। इसका मतलब युवा होने की अवस्था, जवान की अवस्था को बोलते हैं यूथ। ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और अगला है सिकनेस, सिक मतलब बीमार। तो बीमारी की अवस्था को एक नाम दिया गया है सिकनेस, बीमारी की अवस्था। तो इस प्रकार से आज हमने सीखा एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा, ये किसी व्यक्ति या वस्तु के क्वालिटी, गुण का नाम होता है। एक्शन, कोई क्रिया या कार्य का नाम होता है। और स्टेट या किसी व्यक्ति के दशा, कौन सी दशा में है और किस अवस्था में है, किस आयु में है, किस उम्र में है, उनके नाम है ये। तो आज हमने ये सीखा। हाँ, एक बात और कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ये प्रायः अनकाउंटेबल होते हैं। इन्हें हम फिजिकली टच नहीं कर सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। दे कैन बी फेल्ट